हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एक म्यूचुअल फंड एजेंट बनते हो तो आप मंथली कितना इनकम जनरेट कर पाओगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि म्यूचुअल फंड एडवाइज़र या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का रोल होता क्या है। कई ग्राहक ऐसे होते हैं कि उनके अपने पोर्टफोलियो के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है और वहीं पर ही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइज़र का रोल आता है। वो कस्टमर के हिसाब से कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो उन्हें लाकर दे सकता है कि किस कस्टमर को किस हिसाब का म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अगर कोई जवान कस्टमर उस एडवाइज़र के पास आता है तो वो ये एडवाइस करेगा कि उन्हें ज़्यादा रिस्की इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। और अगर कोई बूढ़ा या रिटायरमेंट पर्सन उस म्यूचुअल फंड एडवाइज़र के पास अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर आता है तो वो उन्हें वो सजेस्ट करेगा कि आपको सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या डेट म्यूचुअल फंड में ही अपने इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कोई नॉलेज नहीं है और आप फिर भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो किसी अच्छे म्यूचुअल फंड एडवाइज़र या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के दो रास्ते हैं, या तो आप किसी एजेंट के थ्रू किसी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो तो उसे आप रेगुलर प्लान के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना कह सकते हो, या आप किसी भी डिस्काउंटेड ब्रोकर के एप्लीकेशन के थ्रू डायरेक्टली ही उस म्यूचुअल फंड में जाकर निवेश कर सकते हो। इंडिया में काफ़ी सारी डिस्काउंटेड म्यूचुअल फंड की ऐप अवेलेबल है, जैसे कि जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, कुवेरा, 5पैसा जैसे काफ़ी सारी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट ऐप अवेलेबल है। आप उनमें से किसी भी एप्लीकेशन में जाकर आप डायरेक्टली भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, पर वहाँ पर आपको अपने म्यूचुअल फंड चुनने में ज़्यादा सावधानियाँ बरतनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर फंड मैनेजर या फंड एडवाइज़र का रोल नहीं रहेगा। वो आपको आपके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो और रिस्क एपेटी के हिसाब से आपको अपना पोर्टफोलियो डिसाइड करना पड़ेगा। पर अगर आप रेगुलर प्लान के थ्रू किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आपको एक अपना खुद का पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर या एडवाइज़र मिलेगा, जो आपके हिसाब से आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करने की सुविधा आपको प्रोवाइड करेगा। पर उसके लिए वो कुछ फ़ीस चार्ज करेगा और उस फीस को वो एक्सपेंस रेशियो कहेगा। तो रेगुलर प्लान का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो कंपेयर टू डायरेक्ट प्लान की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप रेगुलर प्लान के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या डायरेक्ट प्लान के थ्रू। अगर आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइज़र बन गए हो तो आपको हर मंथली बेसिस पर ट्रेल कमीशन मिलेगा और उस ट्रेल कमीशन की रेंज 0.02% से लेकर 2% तक मैक्सिमम जा सकती है। और ये जो पे आउट होगा वो एन्युअली आपको होगा, पर आपको ये एन्युअली पे आउट मंथली बेसिस पर आपके अकाउंट में आता रहेगा। अगर आप एक टायर 2 या टायर 3 सिटी में से अपने ग्राहकों को इन्वेस्ट करवाते हो म्यूचुअल फंड में तो आपको ज़्यादा कमीशन मिलने के चांसेस रहेंगे कंपेयर टू टायर 1। यानी कि आपने अगर अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद जैसी बड़ी बड़ी सिटियों में अगर आप किसी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट करवाते हो, उसके हिसाब से आप अगर बिहार, यूपी के किसी पछात गाँव से अगर अपनी एडवाइजरी के थ्रू किसी भी ग्राहक को म्यूचुअल फंड में निवेश करवाते हो तो आपको ज़्यादा कमीशन मिलने की चांसेस रहेगी। तो अगर आप एक अच्छा खासा अमाउंट, कॉर्पोरेट अमाउंट अगर आप मैनेज करते हो तो मंथली बेसिस पर आप 20 से लेके 50,000 के बीच आराम से अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू कमा सकते हो। तो आप अगर फंड मैनेजर या फंड एडवाइज़र बनने के बारे में सोच सकते हो तो NISM का म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का 5A एग्ज़ाम आता है, उसे आपको क्रैक करना पड़ेगा। उस एग्ज़ाम को देने के बाद आप MFI में रजिस्टर करवा सकते हो और अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का लाइसेंस गेट कर सकते हो। तो अगर आप एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो या बनना चाहते हो तो इस कमेंट में जाकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आप कितना कमीशन कमा लेते हो हर महीने, आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और अगर आप म्यूचुअल फंड एडवाइज़र बनने के बारे में सोच रहे हो तो मेरी तो यही सलाह है कि एक राइजिंग कैरियर है, आप इसके बारे में सोच सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।